व्हाट्सएप नंबर पर सीएम को धमकी दी गई है। यूपी में 50 इलाकों में धमाके की धमकी है। तो यूपी 112 पर देखिए, सीएम आवास को उड़ाने की धमकी, सीएम को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर पर सीएम को धमकी दी गई है। इसी के साथ यूपी में 50 इलाकों में धमाके की धमकी है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और देखिए, पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक बार सीएम को बम से उड़ाने की धमकी भी जल्दी दी गई थी। और अभी फिलहाल एक बार और ऐसा ही मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर किया गया है, जिसमें सीएम को धमकी दी गई है बम से उड़ाने की। और इसी के साथ यूपी में 50 इलाकों में धमाके की धमकी भी है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। यूपी 112 पर मिली है धमकी। तो सीएम को बम से उड़ाने की धमकी पहले मिली थी धमकी, और जो आरोपी था देखिए उसको गिरफ्तार किया गया था। उस आरोपी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की एक बार धमकी फिर दी गई है। इसी के साथ यूपी के 50 ऐसे जगह जिनको उड़ाने की धमकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। डायल 112 पे अज्ञात फोन आया है। उस फोन पे मुख्यमंत्री जो आवास है उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा 50 और ऐसे स्थान हैं जहां पे एक साथ जो है बम धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसमें डायल 112 का जो दफ्तर है वो भी शामिल है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी महाराष्ट्र और पुणे से 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने 112 पे बाकायदा मैसेज भेज करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। अब पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वो हरकत में आ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जो डॉग स्क्वाड की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पे चेकिंग कर रही है। खुद कमिश्नर और जो तमाम अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा जो आसपास के जितने भी वीआईपी मोमेंट हैं, यानी जो चौराहे हैं, वहाँ पर व्यापक चेकिंग की जा रही है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो है सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा जो है ये मैसेज आया है, उसके बाद जो है जो जांच अधिकारी हैं वो पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि जिसने डायल 112 पे फ़ोन करके ये धमकी दी है वो कौन लोग हैं, उनके मंसूबे क्या हैं। लेकिन जिस तरह से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी दी गई है, उसके बाद जो तमाम जांच एजेंसियाँ हैं वो अलर्ट हो गई हैं। कैमरा पर्सन सुंदर साथ अनुप समाचार। अनुभव हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, आखिरकार सीएम को बार बार बम से उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है? एक बार फिर से सीएम को जान से मारने की और बम से उड़ाने की धमकी दी गई, क्या अभी तक पुलिस की कार्रवाई इस पर? देखिए शिवांगी, बिल्कुल जिस तरह से जो है डायल 112 पे जो है ये मैसेज भेजा गया है और इस तरह की धमकी दी गई है, उसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं। लखनऊ पुलिस जो है वो लगातार जो है खुद जो है व्यापक चेकिंग अभियान चला रही है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड और पुलिस की जो टीमें हैं वो व्यापक वहाँ पे चेकिंग कर रही हैं। हर चौराहे पे जो आसपास के एरिया हैं वहाँ पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो संदिग्ध लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जो धमकी भरा जो मैसेज आया है वो कौन है और उसके मंसूबे क्या हैं, लेकिन ये साफ है कि मैसेज में कहा गया है कि सीएम आवास को उड़ाने धमकी दी गई है। इसके अलावा जो 50 अन्य जगह हैं वहाँ पे जो है धमाके करने की बात कही है। साथ ही यूपी के कुछ और भी जगह हैं जिनका जिक्र किया गया है। तो ऐसे में जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं, लगातार इस पे काम कर रही हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, इलाके जिनको यूपी में कहा गया है कि बम से उड़ा दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई। और भी कई जगह जिनको शामिल किया गया इस मैसेज में। ये जो 50 जगह हैं और भी जो अन्य जगहों की आप बात कर रहे हैं, ये वीवीआईपी या भीड़ भाड़ वाले इलाके कैसे इलाके हैं जिनको लेकर धमकी? देखिए पर्टिकुलर जो है किसी स्थान का नाम नहीं लिया गया है, उसमें जिक्र किया गया है कि 50 जगहों पे हम धमाके करने वाले हैं। अब वो कौन सी जगह है क्या है ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। बहरहाल जो जांच एजेंसियां वो इस पे काम कर रही हैं। पुलिस के अधिकारी जो है लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले भी जो है महाराष्ट्र और पुणे से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने इसी तरह जो है 112 व्हाट्सएप पे जो है मैसेज भेजा था और धमकी दी थी। अब क्योंकि जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा और जो आरोपी है धमकी देने वाला उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो साफ हो पाएगा कि आखिर वो कौन है, ये किसी की शरारत है या आखिर इसके पीछे का मंसूबा क्या है। तो ये जांच के और गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन क्योंकि मामला खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे हैं। पूरी तरह से जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द जो है ये क्लियर हो पाए कि आखिर भेजने वाला जो मैसेज है, जो धमकी भरा मैसेज भेजा गया वो कौन है, इसके पीछे और कौन लोग शामिल हैं। तो अब ये गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से जो है ये मैसेज भेजा गया है उसके बाद जो है पूरी तरह से जो अधिकारी हैं
वो जो है एक्शन में दिखाई दे बिल्कुल रहे हैं। देखिए एक्शन चप्पे जरूरी चप्पे भी पर है, जो है क्योंकि अगर इस राजधानी में तरीके से कोई चेकिंग की धमकी जा देता रही है है। तो उस पर तुरंत हमें नजर बनाकर रखनी भी होती ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन अनूप, आपने कहा वीआईपी मूवमेंट्स जो हैं उसको सीएम आवास के पास रोक दिया गया है। कब से ये मूवमेंट्स रुके हुए हैं और कितने बजे धमकी भरा मैसेज दिया गया है 112 पर? देखिए तकरीबन 2 घंटे का वक्त हो गया है जब ये मैसेज आया था। उसके बाद जो है तुरंत जो है जितने भी अधिकारी हैं आपस में उन्होंने समन्वय किया है, बैठक की है। उसके बाद जो है इस पड़ताल में जुट गए हैं कि आखिर ये धमकी भरा मैसेज जो है भेजने वाला कौन है, उसके पीछे के मंसूबे जो है वो क्या है। लेकिन ये साफ किया गया है, जिस तरह से जिक्र किया गया है कि मुख्यमंत्री आवास है, इसके अलावा डायल 112 की जो बिल्डिंग है, साथ ही जो 50 जो अन्य जगह हैं और इसके अलावा यूपी के जो अन्य जगहों की नाम का जिक्र किया गया है। तो उसके बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जगह जगह चेकिंग अभियान किया जा रहा है। लेकिन देखिए सीएम आवास को तो लेकर जिक्र किया गया मैसेज में, लेकिन 50 जो और जगह उनका जिक्र नहीं है। तो ऐसे में पुलिस कैसे समझ पाएगी कि कौन से 50 वो इलाके, कौन सी वो जगह हैं जहां पर खतरा इस वक्त है? इसको कैसे पुलिस देख रही है? देखिए अमूमन जब 50 जगहों का जो जिक्र किया गया है तो जो पुलिस की अपनी जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने इस तरीके से काम करती हैं। उनको जो लगेगा कि हाँ ये स्थान हो सकते हैं तो वहां पे जो है चेकिंग अभियान जो है बढ़ा दी गई है, फोर्स लगा दी गई है। जो डॉग स्क्वाड है उनकी टीमें बना करके जो है जगह जगह चेकिंग की जा रही है, एक एक आदमी को चेक किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पे चौराहों पे भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। डॉग स्क्वाड से भारी संख्या में पुलिस कर्मी जो मौजूद हैं वो एक एक आदमी एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। लगातार ये ट्रेस किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाने की कि आखिर धमकी देने वाला शख्स कौन है और ये मैसेज जो है कहाँ से भेजा गया है। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि शिवांगी की 2 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे महाराष्ट्र और पुणे से, कामरान इसके अलावा एक और। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाया था कि यही वो शख्स है जिन्होंने यह मैसेज भेजा था। तो अब इंतजार करना होगा क्योंकि टीमें लगातार काम कर रही हैं, अधिकारी लगातार एक्शन में है, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाद से क्या रूट